अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच अभी भी तनाव बरकरार है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की सेना की कई चौकियों को निशाना बनाया। तालिबान के लड़ाकों ने वीडियो जारी कर पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। डोरंड लाइन के पास पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को तालिबान के लड़ाकों ने रॉकेट से हमला किया। तालिबान ने BM-21 रॉकेट से पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा अफगानिस्तान ने ड्रोन से भी हमले किए हैं। पाकिस्तानी सेना के कई ठिकानों को तबाह करने का दावा किया गया है। तो अफगानिस्तान ने दावा किया कि 55 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 2 सैन्य मुख्यालय समेत कई चौकियों पर कब्जा किया गया है। तो तालिबान ने चेतावनी दी है कि अगर पाकिस्तान ने आगे हमला किया तो और कड़ा जवाब दिया जाएगा। ये जो आप यहां पर देख रहे हैं, इसी तरह से यहां पर देखिए कि कैसे मल्टीपल रॉकेट लॉन्च यहां पर किए गए हैं और यहां निशाना बनाया गया है। और यही कहा जा रहा है कि दोनों देश कह रहे हैं कि हमने सामने वाले देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है। अफगानिस्तान कह रहा है कि 55 पाकिस्तानी सैनिकों को हमने मार गिराया और पाकिस्तान तो कह रहा है कि हमने सैकड़ों तालिबानियों को मार गिराया है और यही इस वक्त चला रहा है। तो अफगानिस्तान के हमले के बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कई शहरों पर एयर स्ट्राइक की है। कई शहरों पर। एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान ने अफगान सेना के 22 से ज्यादा मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया। पाकिस्तानी सेना ने दावा करते हुए कहा कि उसके हमले में 274 अफगान लड़ाके मारे गए, जैसा भी आपको बता रहे थे। और यह भी कहा कि 400 से ज्यादा तो घायल हुए हैं। वो ये भी दावा कर रहे हैं कि 115 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां नष्ट किए। सोचिए युद्ध कितना बड़ा हो चुका है कि जब 115 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को नष्ट करने की बात कही जा रही है। 74 चौकियों को तबाह करने की बात कही जा रही है। 18 चौकियों पर पाकिस्तानी सेना ने कंट्रोल कर लिया, यह पाकिस्तान की तरफ से कहा गया। पाकिस्तान ने हमले के बाद की सैटेलाइट इमेज भी अब जारी की है, जो इस वक्त आप देख रहे हैं कि हमले से पहले की तस्वीर और हमले के बाद की तस्वीर। अफगानिस्तान पर पाकिस्तान की एक के बाद एक स्ट्राइक देखी गई। तो पाकिस्तान ने यह भी स्वीकार किया कि उसके भी 12 सैनिक मारे गए हैं और 27 घायल हुए हैं। अफगानिस्तान से बढ़ते तनाव के बीच शहबाज शरीफ ने मुनीर से मुलाकात भी की है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच खुली जंग का एक नया मैदान यहां पर तैयार हो गया है। दोनों तरफ से अब तक 300 से ज्यादा लोगों के मारे जाने और 500 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। अब दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने की धमकी दे रहे हैं। धमाकों से दहली पाक अफगान सरहद, आसमान में आग के गोले, 2 पड़ोसी देशों के बीच खुला सैन्य टकराव और फिर जोरदार धमाके। सरहद पर मिसाइलें दागी गई, भारी तोपों से गोलीबारी हुई, आसमान लाल हो उठा। ये सिर्फ जवाबी हमला नहीं बल्कि सीधी सैन्य कार्रवाई है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच खुली जंग छिड़ चुकी है और अफगानिस्तान ने वीडियो जारी कर पाक पर हमले का दावा किया है। पाक डीजी ISPR अहमद शरीफ चौधरी ने दावा किया कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की 22 जगहों को निशाना बनाया। पाकिस्तान के मुताबिक 274 तालिबान अधिकारी और लड़ाके मारे गए, 400 से ज्यादा घायल हुए, 73 सीमा पोस्ट तबाह, 18 पोस्ट कब्जे में। अब तक इसमें 274 तालिबान रजीम के एहलकार और ख्वारिज जहन्नम वासिल किए जा चुके हैं। 400 से जायद जख्मी हैं। अफगान तालिबान रजीम की 73 पोस्टें मुकम्मल तबाह की जा चुकी हैं। 73 पोस्ट along the Pak-Afghan border have been totally destroyed. Other than that, 18 posts are in our possession. They have been captured. Afghan Taliban regime has to make a clear choice. The choice is to choose between TTP, BLA, Daesh, Al-Qaeda, the terrorists and the terrorist organization, and between Pakistan. They have to make this choice.
राजधानी काबुल में कई इमारतें क्षतिग्रस्त दिखीं। लोगों में डर और अनिश्चितता का माहौल है। सैटेलाइट तस्वीरों में साफ दिख रहा है, एक दिन पहले तक सही सलामत इमारत और अगले दिन छत उड़ चुकी है। हालांकि तालिबान ने आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना है कि उसने जवाबी कार्रवाई की है। फिलहाल सरहद पर तनाव अपने चरम पर है। सीमा पर लगातार गोलीबारी, सख्त बयानबाजी और बढ़ता सैन्य जमावड़ा इलाके की स्थिरता दांव पर है। क्या हालात और बिगड़ेंगे? क्या बातचीत से टलेगा बड़ा युद्ध? दुनिया की नजरें इस टकराव पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।